बिहार का विधानसभा चुनाव अब बस दरवाजे पर है और सियासी पारा एकदम हाई है। आज हम एक ऐसे जॉइंट इंटरनल सर्वे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके नतीजे बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का दम रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इन चौंकाने वाले आंकड़ों को समझते हैं। सर्वे की रिपोर्ट की पहली लाइन ही ये है, और ये सिर्फ एक बोल्ड दावा नहीं है। समझिए ये उस ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है जो बिहार के पूरे पॉलिटिकल इक्वेशन को ही बदल सकता है। यही वो लाइन है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दावा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है? ये विश्लेषण 10 अलग-अलग एजेंसियों के एक बहुत बड़े सर्वे के नतीजों पर आधारित है। और इसका सबसे बड़ा दावा ये कि मौजूदा एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हार रहा है और विपक्षी महागठबंधन की एक तरफा जीत हो रही है। पर सवाल ये है कि सर्वे इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? अब देखिए, किसी भी भविष्यवाणी पर यकीन करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई उसे तैयार कैसे किया गया है। इस सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है, यानी कि इसके काम करने का तरीका, वो इसके नतीजों जितना ही इम्पोर्टेंट है। इस सर्वे का स्केल ही इसे दूसरों से बिल्कुल अलग कर देता है। ये कोई छोटा मोटा सैंपल सर्वे नहीं है। 10 एजेंसियों ने मिलकर जमीन पर उतरकर लगभग 3 करोड़ लोगों से बात की है। 3 करोड़। ये एक मैसिव डेटा सेट है जो सर्वे के नतीजों को एक बहुत ही मजबूत आधार देता है। सर्वे में सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि वोटर किसे वोट देगा, नहीं, बल्कि उन असली मुद्दों को कुरेदा गया जो असल में मायने रखते हैं। क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई जैसे रोजमर्रा के मुद्दे और आरक्षण और जाति जनगणना जैसे बड़े राजनीतिक सवाल। रिपोर्ट बताती है कि इन सभी पैमानों पर लोगों में एक गुस्सा और असंतोष है जो सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव इलाकेवार कैसा दिख रहा है। सर्वे ने बिहार को अलग अलग डिवीजन में बांटकर जो तस्वीर पेश की है, वो दिखाती है कि ये लहर किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। चलिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। तिरहुत डिवीजन, इसे हमेशा से एनडीए का एक मजबूत किला, उनका गढ़ माना जाता रहा है। तो सोचिए क्या होता है जब आपके सबसे अभेद्य समझे जाने वाले किले में ही दरारें दिखने लगती हैं। ये स्लाइड ढहते किले की कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 33 सीटों से सीधे 20 से भी कम पर आ जाना, ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये एक तरह का पतन है। और ये सर्वे के मुताबिक एनडीए के लिए उसके सबसे मजबूत गढ़ में एक बहुत बड़े नुकसान का संकेत है। और ये कहानी सिर्फ तिरहुत में नहीं हो रही है, हम पूरे राज्य में यही पैटर्न देख रहे हैं। पटना हो, मगध हो या दरभंगा, ये सभी बड़े डिवीजन हैं और हर जगह सर्वे एक ही ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, महागठबंधन बढ़त बना रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सर्वे एक ऐसे एक्स फैक्टर की ओर इशारा करता है जो इस चुनाव का पूरा गणित ही बदल रहा है। और वो एक्स फैक्टर है जनसुराज। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का राजनीतिक अभियान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये सिर्फ एक और पार्टी नहीं है, बल्कि वो खिलाड़ी है जो पूरे चुनावी समीकरण को पलट रहा है, एक स्पॉइलर का काम कर रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी कह देता है। सर्वे के मुताबिक जनसुराज एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, जो लगभग 75 सीटों पर सीधे सीधे उनके वोट काट रहा है। वहीं महागठबंधन पर इसका असर बहुत कम है, सिर्फ 21 सीटों पर। ये एक ऐसा असंतुलन है जो अकेले ही चुनाव का नतीजा तय कर सकता है। अब जब हमने वजह समझ ली है तो चलिए देखते हैं कि इसका असर अलग अलग पार्टियों पर क्या पड़ने वाला है। इस सर्वे के हिसाब से कौन जीत रहा है और किसकी नैया डूब रही है? रिपोर्ट के नतीजे यहाँ बहुत साफ हैं। एक तरफ ये कांग्रेस के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है, वहीं दूसरी ओर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। ऐसा लगता है कि सत्ता विरोधी लहर का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। पिछले चुनाव में 43 सीटें जीतने से लेकर इस बार 13 का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना, अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये बिहार की राजनीति में एक युग के अंत का संकेत हो सकता है।
तो इन सभी क्षेत्रीय आंकड़ों, वोटरों के मिजाज और जन सुराज फैक्टर को मिलाकर ये जॉइंट सर्वे बिहार के भविष्य पर अपना क्या अंतिम फैसला सुनाता है? सभी विश्लेषणों के बाद रिपोर्ट इस एक शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचती है, एक सीधी और साफ भविष्यवाणी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। और ये हैं वो अंतिम आंकड़े जो इस भविष्यवाणी को आधार देते हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए 100 से 110 सीटों के बीच सिमट जाएगा और खास तौर पर बीजेपी 50 सीटों का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इन नंबरों के साथ केवल एक ही नतीजा निकलता है, अगली सरकार बनाने के लिए महागठबंधन एक स्पष्ट पसंदीदा है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये सर्वे एक संभावित राजनीतिक भूचाल की पूरी रूपरेखा तैयार करता है, लेकिन क्या ये पूर्वानुमान बिहार की अगली राजनीतिक सच्चाई बनेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।